Welcome to my YouTube channel, Zero to Hero Math Practice. गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वापस आ चुका हूं आपके अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो मैथ प्रैक्टिस पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं आपके कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 है रैखिक समीकरण का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रैखिक समीकरण क्या होती है, रैखिक समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। रैखिक समीकरण जो होती है, जो दो रेखाएं होती है, वे कब आपस में प्रतिच्छेद करती है, कब आपस में समांतर होती है, कब एक दूसरे के समपाती होती है। आज के ये मुख्य बिंदु रहेंगे और इनके बारे में आज हम अपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट आपको ये जानना है कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो ये जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो पहला आपका सामने है दो समीकरण लिखी हुई है। पहला लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लिखी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें दो चर है हमारे पास x और y, और दोनों चरों में, दोनों समीकरण में x और y की जो घात है बच्चों वो एक है। यहाँ पर x की घात कितनी है, एक है। यहाँ पर y घात कितनी है, एक है। यहाँ पर x की घात कितनी है, एक है। और यहाँ पर y घात कितनी है, एक है। और हम जानते हैं कि यदि किसी रैखिक समीकरण में, तो किसी समीकरण में यदि चर की घात एक हो, एक्स वाई जेड की पावर यदि एक हो, तो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हमें यह पता चल गया कि दोनों रैखिक समीकरण है। अब हम जानेंगे कि इन दो रैखिक समीकरण को, ये दो रैखिक समीकरण कब संपाती होती है, कब आपस में प्रतिच्छेद करती है और कब ये आपस में काट के जाती है, मतलब समांतर होती है। तो ये जानने के लिए आपको कुछ बिंदु याद रखने पड़ेंगे बच्चों कि यदि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर आपका a1 अपॉन a2 जो आपके ये गुणांक होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 यदि आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, तो रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और इस कंडीशन में बच्चों दोनों रेखाओं का केवल ओनली एक सॉल्यूशन होता है, केवल एक सॉल्यूशन, एक हल, केवल एक हल होता है, केवल बच्चों एक हल होता है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों केवल एक हल होता है। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं इस कंडीशन में, इस स्थिति में हमेशा संगत होती है। तो ये हमसे एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है कि दोनों रेखाएं संगत है, असंगत है, कितने हल होते हैं और रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती है। तो ये पहली कंडीशन अगर आपकी बन रही है, अगर हमारे गुणांकों का जो अनुपात है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आ रहा है, तो दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। और इस कंडीशन में केवल एक हल होता है, दोनों रेखाएं हमेशा संगत होती है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन बच्चों ये है कि यदि आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यदि आपका a1 a2 का जो रेशो है वो b1 अपॉन b2 के रेशो के बराबर आता है, अनुपात के बराबर आता है, परंतु c1 अपॉन c2 का जो अनुपात है बच्चों वो बराबर नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में आपकी दोनों रेखाएं बच्चों समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर, और इसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और दोनों रेखाएं हमेशा असंगत होती है। कैसी होती है, असंगत होती है। ठीक है, अब तीसरी इसकी और अंतिम स्थिति यह है बच्चों कि अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तो क्या होता है बच्चों, दोनों रेखाएं समपाती होती है, समपाती होती है। ठीक है, और इस कंडीशन में बच्चों जब दोनों रेखाएं समपाती होती है तो हमेशा दो समीकरण होती है, दोनों के अनंत अनेक हल होते हैं। और इस स्थिति में कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा संगत होती है। कैसी होती है बच्चों, संगत। ठीक है, ये इसमें तीन बिंदु है और ऐसा कोई बोर्ड का पेपर नहीं जाता जिसमें इस टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके पेपर में ना आता हो बच्चों। तो आपको इस टेबल पर फोकस करना है, इस टेबल को आपको याद करना है
इस टेबल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है। ठीक है, इसका दोबारा करते हैं रिवीजन बच्चों एक बार, कि अगर आपका a1/a2 और b1/b2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है तो हमेशा रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, उसका केवल एक हल होगा और दोनों रेखाएं हमेशा संगत होती है। दूसरी कंडीशन बच्चों यह है कि अगर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो उस कंडीशन में हमेशा कोई भी इनका हल नहीं होता, दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होती है और असंगत होती है। तीसरी स्थिति बच्चों यह है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों ही बराबर आ रहे हैं तो रेखाएं संपाती होती है, उनके अनंत अनेक हल होते हैं और वे हमेशा संगत होती है। देखो बच्चों ग्राफिकली आपको दिखाता हूं, इस कंडीशन में दोनों रेखाएं आपस में काट के जाएगी, जबकि इस कंडीशन में हमेशा दोनों रेखाएं समांतर होगी। वे समांतर इस तरह से हो सकती है, वे समांतर इस तरह से हो सकती है, और इसमें हमेशा लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है। आपको यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पहली लाइन कौन सी है और दूसरी रेखा कौन सी है। ठीक है, तो ये टेबल हो गई जो आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, अब इसके अतिरिक्त इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं हैं, ये भी कर देता हूं बच्चों रफ। मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं हैं, एक तो है आपके पास 3x प्लस 2y प्लस के 5 बराबर 0 और दूसरी है 2x प्लस के y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। और हमको ये कहा है कि बताइए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो इस कंडीशन को कैसे चेक करेंगे कि दोनों रेखाएं किस तरह की है। तो ऐसे चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें इनके गुणांकों का अनुपात निकालना होगा। सबसे पहले निकालते हैं a1/a2 मतलब कि 3/2, जबकि दूसरे वाला है b1/b2 वो निकालते हैं 2/1 आएगा। अब निकालते हैं c1/c2 वो आपका आएगा 5/3। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कि a1/a2 3/2 है और b1/b2 2/1 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, जब ये आपके दोनों बराबर नहीं है तो इस स्थिति में क्या होता है, दोनों रेखाएं हमेशा प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है बच्चों? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये आपका जानना जरूरी है कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, कब आपकी संपाती होगी, कब आपकी समांतर होगी, कब इसका केवल एक हल होगा, कब इसके अनंत हल होंगे, कब इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये आप एक क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों करके, ये आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है कि बताइए रेखाओं के कितने हल होंगे। देखते हैं बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो a1/a2 आ रहा है वो तो आपका आ रहा है 2/4 मतलब कि 1/2। ठीक है, जो दूसरे वाला आपका बनता है b1/b2 वो आपका आ रहा है 3/6 1/2। जो आपका c1/c2 आता है बच्चों 6/12 वो आता है 1/2। ठीक है, अब आप देखिए जरा 1/2 इसकी वैल्यू है, 1/2 इसकी वैल्यू है, 1/2 इसकी वैल्यू है। क्या तीनों की तीनों वैल्यू बराबर आ रही है? तो तीनों वैल्यू बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। और इस स्थिति में आप बताइए कि कितने हल होते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने टेबल बनाई थी और उसमें यह स्थिति जो बनी हुई थी सबसे लास्ट में बनाई थी बच्चों मैंने, तो उसमें आपने देखा होगा कि यदि इस स्थिति में तीनों बराबर हो तो उसके हमेशा अनंत अनेक हल होते हैं, अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसके अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं उसमें पूछते हैं ऐसे बोर्ड वाले। तो देखिए बच्चों, अगर आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि दो रैखिक समीकरण दे दे और उसमें एक अज्ञात वैल्यू दे दे और उसको कहे कि निकालिए, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि 2x प्लस के 3y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस के वाई प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन दोनों समीकरण के का कोई भी हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे कि कोई हल नहीं है? ठीक है, तो ये देखते हैं बच्चों कैसे निकालते हैं कि कोई समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमें के की वैल्यू निकालनी है बच्चों, के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? समीकरण का कोई हल कब नहीं होता? जब हमारा समीकरण का कोई हल कब नहीं होता? जब हमारा a1 अपॉन a2 और बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इस स्थिति में आपका समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर a1 की वैल्यू बच्चों पुट करते हैं 2 अपॉन 4, 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 6 अपॉन 7। देखो चीज ये तो इक्वल के बराबर इक्वल नहीं है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। आपको केवल ये दोनों लेने हैं और यहां से k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? 2 अपॉन 4, 3 अपॉन k। ठीक है, अब क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, 2k इज इक्वल टू 4 3 12। तो k की वैल्यू बच्चों आएगी 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमारे बच्चों बोर्ड में हमेशा एमसीक्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं खंड ब के फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पर इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समपाती है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए, बोर्ड या एग्जाम के लिए। अब मैं आपको सिखाता हूं रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में केवल इतना ही सीखेंगे कि इसका बेस हो गया हमारा। अब हम ये सीखेंगे बस कि हम रैखिक समीकरण को हल किस तरह से करते हैं। देखो बच्चों, रैखिक समीकरण के हल करने की विधियां हैं 3। हमारे जो बोर्ड की बुक्स में है उसमें केवल 3 विधियां हैं। पहला तो आपका है ग्राफे विधि, दूसरा है आपका इसको विलोपन विधि बोलते हैं, एक होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो आपको 3 विधियां आपसे आनी चाहिए। ठीक है, वैसे मोस्टली इंपोर्टेंट आपके सामने जो आएगी वो तो आपको ये तो आनी चाहिए प्रतिस्थापन विधि, या आपको आनी चाहिए विलोपन विधि। आपको ये 2 विधि में से एक विधि जरूर सीखनी है। ठीक है, तो हम जो ध्यान देंगे सबसे पहले हम ध्यान देंगे विलोपन विधि पर। ठीक है बच्चों, तो विलोपन विधि कैसे सोल्व करते हैं? हमारा जो फर्स्ट है वो है विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, अब विलोपन विधि बच्चों कैसे सोल्व करते हैं देखिए जरा। मान लो कोई समीकरण ले लीजिए, आप कोई भी समीकरण ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। अगर आप बोर्ड के जो हमारी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वहां पर ही बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इस दी गई समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से सोल्व कीजिए। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं जिसको आपको विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, जो कैसे करते हैं, मान लो कोई इक्वेशन लिखते हैं हम 2x प्लस के 3y बराबर हमने ले लिया है 5 और x माइनस के y इज इक्वल टू ले लिया है हमने 0। कुछ थोड़ा हार्ड कर लीजिए, चलो इसको 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 1 कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 समीकरण है और इन दोनों समीकरण को मुझे बच्चों सोल्व करना है। ठीक है, देखो सोल्व कैसे करते हैं बच्चों ने। अब ये तो आपकी हो गई समीकरण नंबर 1 बच्चों, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। देखो पहला क्या काम है, विलोपन विधि का सबसे पहला काम है समीकरण 1 व 2 को लिख लो। हमने लिख दिया जी। अब बच्चों हम क्या करते हैं, जो दूसरा स्टेप इस समीकरण का हल करने का जो बनता है वो ये है कि आपको या तो x के गुणांक, जो x के गुणांक है 2 और 3, या तो x के गुणांक आपको बराबर करने हैं या फिर y के गुणांक बराबर आपको करने हैं। यहां पर या तो x के गुणांक बराबर कीजिए या y वाले। अब आपकी इच्छा है कि आप किसको बराबर बराबर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां ले रहा हूं, बताइए मैं तो y लेता हूं। यहां पर मुझे y के गुणांक बराबर करने हैं। तो बच्चों y गुणांक किस तरह बराबर करेंगे, देखो यहां पर 3y है, यहां पर 2y है। तो ये इक्वल करने के लिए क्या करूं, मैं क्या करता हूं, जो समीकरण 1 है आपकी उसमें गुणा कर देता हूं 2 से। ठीक है बच्चों, और जो समीकरण 2 है उसमें गुणा कर देता हूं 3 से। इसका फायदा क्या मिलेगा बच्चों आपको,
इसमें गुना करने से 2 दिया 6 हो जाएगा और इसमें गुना करने से 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गुना करते हैं 2 से। तो क्या किया बच्चों, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 2 पंजे 10। इसमें गुना करते हैं बच्चों 3 से, 3x माइनस के 3 दूनी 6 और प्लस के 3 एकम 3। ये दो समीकरण जो हमारी फर्स्ट और सेकंड थी अब वो इस रूप में आ चुकी है और इस रूप में इसमें दोनों के y के जो गुणांक थे बच्चों वो बराबर हो चुके हैं। अब बराबर हो चुके हैं इसलिए अब इन दोनों समीकरण को आप देखना है कि जोड़ना है या घटाना है। अगर आपके जो y के जो हमने गुणांक बराबर किए हैं अगर वे आपके दोनों सेम साइन रखते हैं, सेम निशान रखते हैं, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो दोनों इक्वेशन को बच्चों आपको घटाना है आपस में। यदि दोनों के अपोजिट निशान है, एक प्लस का है एक माइनस का है या एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों समीकरण को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब जो बच्चे जोड़िए से 6y माइनस 6y ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 4x प्लस के 9x ये बच्चे हो गए 13x और 10 और 3 कितने हो गए बच्चों 13। अब x इज इक्वल टू आएगा 13 अपॉन में 13, कितनी आ गई x वैल्यू बच्चों 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमने निकाल दिए। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। रखने पर देखो जो समीकरण नंबर बच्चा आपके सामने ये थी और इसमें 2x है तो 2 गुना 1 प्लस 3y बच्चों, 3y सेम रख दिया बराबर में 5 आ गया, 2 एकम 2, इस 2 को धर लिया बच्चों माइनस कर दीजिए, 3y बराबर 5 माइनस के 2, तो जो आपके सामने जो उत्तर आएगा इसका बच्चों 3y बराबर 5 में 2 गया 3, 3y बराबर 3 आ गया और y की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 3 आ गई मतलब कि 1 आ गया। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ गया 1। तो आपके दो हल आते हैं, मतलब हल एक आता है सॉरी x की वैल्यू जिसमें 1 आती है और y की वैल्यू जिसमें 1 आती है, तो इस विधि को बोलते हैं हम विलोपन विधि। आपके सामने एक क्वेश्चन और दिखाता हूं विलोपन विधि का सोल्व करके, ताकि आपका थोड़ा बेस जो है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि बच्चों जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन करेंगे वो आपके सामने होगी वर्ड प्रॉब्लम आएगी। वर्ड प्रॉब्लम मतलब कि क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, आपको उसको इक्वेशन बनानी है फिर आपको उसको सोल्व करनी है। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप इसको ना बेस को अपना पक्का कीजिए, जब आपका बेस हो जाएगा ना क्लियर तो फिर उन समीकरण को आप बना भी सकते हैं और फिर इसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो आपसे ना समीकरण बनानी और सोल्व करनी आनी चाहिए जरूर। तो इसलिए मैंने आपको पहले विलोपन विधि को कैसे सोल्व करते हैं तो ये आपको बताया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको और सिखाता हूं विलोपन विधि से ही, इसको करता हूं बच्चों रफ। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों 3x माइनस के 2y बराबर, चलो बच्चों बताओ 2 और x प्लस के 2y बराबर 6। एक दो समीकरण ले ली बच्चों, एक तो यह ले ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यह हो गई, सेकंड इक्वेशन आपकी यह हो गई। इन दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है बच्चों। तो किस तरह से करेंगे विलोपन विधि से सोल्व बच्चों? पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको या तो x से गुणांक बराबर करने हैं या y वाले बराबर करने हैं। देखो यहाँ पर y वाले बराबर है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम तो x वाला बराबर करना चाह रहे हैं तो x वाले बराबर कर लीजिए। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर कितना है 3x है, यहाँ पर कितना है x है, तो ये 3x ये x कब होगा, ये भी आपको 3x बनाना है बच्चों यहाँ पर। तो कैसे बनेगा 3x, जब इस समीकरण में आप 3 की गुणा कर दोगे। तो इसमें 3 गुणा कीजिए बच्चों, देखो ये गुणा करने पर 3x आ जाएगा बच्चों, ये 3 दूनी 6y आ जाएगा और ये 3 6 18 आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरे वाली समीकरण जो मतलब पहले वाली बची हुई थी वो इसके आप नीचे लिख दीजिए, नीचे या ऊपर आपकी जो इच्छा है वो जहां पर आप लिखना चाहिए वहां पर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सोचना होगा कि जोड़े या घटाए। हमने बच्चों x वाले गुणांक बराबर किए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों के निशान प्लस प्लस के हैं। जब निशान जो साइन है आगे इनके अगर वो दोनों सेम साइन रखते हैं तो हमेशा दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, घटाने पर हमेशा नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देते हैं, निशान बदल देते हैं।
जो आपका नंबर प्लस का था वो माइनस का कर देंगे, जो माइनस का था वो प्लस कर देंगे, और प्लस वाला माइनस कर देंगे। अब देखते हैं 3x माइनस के 3x 0 हो गया, 6y प्लस के 2y इज इक्वल टू 8y हो गया, और 18 में से 2 बच गया बच्चों 16 बच गया यहाँ पर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16/8 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू समीकरण 1 में रखनी है। y का मान y की वैल्यू सॉरी y का मान लिखते हैं बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। यहाँ पर देखो 3x की वैल्यू पता नहीं है बच्चों में, लेकिन 2y की वैल्यू पता भी निकाली है बच्चों 2y है इज इक्वल टू 2। तो 3x माइनस के 2 दूनी 4 हो गया बराबर 2। इस 4 को बच्चों उधर ले जाकर जोड़ना है आपको। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 6। अब क्या करना है, 3 से आपको भाग करनी है इधर, x इज इक्वल टू 6/3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका x का मान कितना आता है बच्चों 2 आ गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। ये समीकरण आपकी विलोपन विधि से हल हो चुकी है। तो ये तो थी आपकी विलोपन विधि। अब आपको सिखाता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से किसी क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन से किसी क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या स्टेप है, उसका क्या प्रोसेस है, ये देखेंगे यहाँ पर। तो विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से देखो सोल्व करके दिखाता हूं, और उसके आंसर भी आपके x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ही आएगी। देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप जो प्रतिस्थापन विधि में ये आता है कि समीकरण 1 को लीजिए, समीकरण 1 को लीजिए, यहां पर लिखिए 3x माइनस 2y बराबर 2। यहां से किसी एक चर या तो x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए। देखते हैं 3x बराबर 2 प्लस के 2y, 2y चला गया बच्चों उधर। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों। 2 प्लस के 2y अपोन में 3 आ गया। ये बन जाती है आपकी समीकरण 3। तो पहला स्टेप क्या है, समीकरण 1 लेनी है, और फिर समीकरण 1 को हल करके उसकी समीकरण नंबर 3 आपको बनानी है, ठीक है बच्चों। अब 1 से 3 बन गई। अब 3 की वैल्यू जो हमने x की वैल्यू निकाली है, इसको समीकरण नंबर 2 में रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं बच्चों। यहां पर देखो x को की जगह आपको ये रखना है वैल्यू 2 प्लस 2y अपोन में 3, और प्लस के 2y बच्चों सेम रखिए बराबर में 6, ठीक है। अब इसके अपोन में 1 लीजिए, और इसका दोनों का एलसीएम लेना बच्चों आपको। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, 3 आ गया एलसीएम। तो 2 प्लस 2y आपका सेम रहेगा, 2 प्लस 2y प्लस बच्चों यहाँ पर कितना है आपका 1 है, और 1 या 3 मतलब 1 3 या 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 में। 3 दूनी आपका हो गया 6y बराबर 6। तो 6 और 2 कितना होगा बच्चों 8y प्लस के 2, जो बटे में था बच्चों वो चला गया गुना में, 6 गुना में 3, 6 3 बच्चों 18 हो गया, 2 कर देंगे उधर ले जाकर इसको माइनस। तो 8y बराबर आपका आता है 16, और y की वैल्यू आती है 16 बटे में 8, कितनी आती है 2। देखो पिछली बार भी y की वैल्यू 2 आई थी, और इस बार भी y की वैल्यू हमारी 2 ही आई है। अब क्या करना है बच्चों, y का मान आपको या तो समीकरण 1 में, या समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में, आपकी जहां भी इच्छा है आप उसका मान वहां पर रख सकते हो। लेकिन आपको अगर वैल्यू जल्दी निकालनी है तो y का मान आपको समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो बच्चों x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, 2 और y की वैल्यू बच्चों 2 थी अपोन 8, 2 दूनी 4 और 4 2
सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3 था ना, ये 3 मिस्ट हो गया था यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 और 2 बच्चों 6 हो गया और बटे में 3 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो देखिए यहाँ पर भी हमने जब इसको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, दोनों इक्वल आई है। ठीक है, तो एक सामने एक आपकी समस्या एक और है, एक इक्वेशन और है बच्चों, वह ये है कि 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 6। नहीं बच्चों, कुछ और लेते हैं यहाँ पर, 5 कर लिया बच्चों। यहाँ पर लेते हैं 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। इस समीकरण को आपको विलोपन विधि सॉरी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो बच्चों, इसको प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, समीकरण आपको 1 डाल देनी है, 2 डाल देनी है। और पहला स्टेप आपका ये आता है कि आप समीकरण 1 को लेंगे और 3 बनाएंगे। समीकरण 1 को लेंगे और 3 बनाएंगे। देखो बच्चों, 3x प्लस के 2y बराबर 5, 2y बराबर 3x बच्चों बटे में आएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, सॉरी गलती हो बच्चों, 1 मिनट रुकना। तो यहां पर 5, ये 2y ये पर छोटा बच्चों, 3x चला गया उधर बच्चों माइनस में। ठीक है, अब क्या करना है, 2 जो जाएगा आपका वो जाएगा इसके अपोन में। ठीक है, यह बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। तो हमने क्या करा, पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, समीकरण 1 से 3 बना ली। दूसरा स्टेप बच्चों यह है कि जो हमने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखना है। अगर आपने 1 से 3 बनाई है तो 2 में रखोगे आप, अगर 2 से 3 बनाई है तो आप 1 में रखोगे, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो हम y की वैल्यू कहां रखेंगे बच्चों? 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे बच्चों 2x माइनस वाई की जगह बच्चों रखना है हमको। देखो 5 माइनस के 3x बटे में 2 बराबर में 1। अब इसके अपोन में 1 लिखिए, उसका एलसीएम लीजिए बच्चों। कितना एलसीएम आया? इसका एलसीएम आया बच्चों 2। तो यहां पर 2 गुना कीजिए, 2 दूनी 4x और यहां पर 1 गुना कीजिए, 1 की गुना करनी है, 5 माइनस के 3x बराबर 1। ठीक है, जो यहां पर आपके 2 जो बटे में आया है बच्चों, इसी गुना करेंगे वहां पर 1 में। करते हैं, 4x सेम रखा बच्चों, माइनस के 5 हो गया और माइनस माइनस बच्चों यहां पर आपका प्लस का 3x हो गया। जो बटे में 2 था आपका, 2 एकम 2 उधर जा गुना हो गई बच्चों उसकी। ठीक है, अब 4x प्लस के 3x कितना हो गया? 7x, और आपका जो 5 था बच्चों चला गया उधर। ठीक है, तो 7x 5 और 2 7 हो गया आपका। अब 7 से 7 को भर करनी है आपको भाग, और भाग कर कितना आएगा आपका? 1 वैल्यू आ जाएगी। अब यह 1 वैल्यू मैंने बताया था आपको कि आपकी इच्छा है तो आप समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, लेकिन जो सबसे जल्दी आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो कहां रखनी है? वह 3 में रखनी है। ठीक है, तो रखते हैं समीकरण 3 से, y इज इक्वल टू 5 माइनस के 3x और x की वैल्यू कितनी बच्चों? 1 अपोन में 2। तो 5 माइनस के 3 एकम 3 हो गया बच्चों, बटे में 2 आ गया। तो y की वैल्यू बच्चों 2 बटे में 2, तो y की वैल्यू 1 आ गई आपकी। तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 आई है। ठीक है, आप इन समीकरणों को या तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या आप विलोपन विधि से हल कीजिए, हमेशा आंसर सेम आता है। ठीक है, ये 2 विधियां हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उसमें आपको सिखाऊंगा कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो 6 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।